एक बार हमने भी आप लोगों से कहा था, मान लो अगर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए और 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, उदास नहीं होना। कभी प्रयास करना कि सोमवार की अष्टमी का दिन हो, बेलपत्री की छांव हो, उस बेलपत्री की छांव के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे के साथ गोदी में बिठवाकर मीठे का भोग, भगवान का चढ़ा हुआ, शंकर भगवान को भोग लगा हुआ खीर आदि हलवा प्रसाद जो भी हो वो उसको खिला दें, और उसका जो बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा अंश मात्र है, वो भाग दोनों पति पत्नी उस बेलपत्री की छाया में बैठकर उसको खा ले। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर होती। ये पत्र में भी आया, ये पत्र में भी है। गुरुदेव 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टरों का कहना था कि आपके घर में संतान का सुख नहीं है क्योंकि दोनों को तकलीफ है, इसलिए संतान का सुख नहीं होगा। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा। आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन का कहा था। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरा 3 महीने में गर्भ ठहर गया और 12 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, रोली शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या? कहाँ है? दूसरे पंडाल में है। अच्छा अच्छा, हाथ हिला तो एक बार रोली शर्मा जी। बच्चे को लाए हो तो थोड़ा सा ऊंचा कर दो। लाई हुई है, थोड़ा सा ऊंचा कर दो बच्चे को तो कैमरे में आ जाएगा। मैं रोली शर्मा 12 साल के बाद जब डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, गुरुदेव डॉक्टरों ने मना कर दिया, तब मेरे बाबा ने मेरी गोद भरी है और 12 साल के बाद मुझे संतान दी है। ये शिव कृपा, ये उदारता शंकर की। शिव कृपा, उसकी उदारता साधारण नहीं। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता ये खाली नहीं जाते। आप आए जरूर हो, ये इतने सारे भगत लोग, कई लोग धूप में बैठे हैं, पर धूप में बैठे हो पर इतना विश्वास रखना, तुम भले धूप में बैठे हो पर मेरे बाबा की शरणागति से खाली नहीं जाओगे, वो झोलियां भर कर जरूर भेजोगे, निश्चित। वो खाली नहीं भेज सकता, उसका भरोसा। मांजना ने बस नियम बनाया, देवाधिदेव महादेव को भोग लगाना है। शिव नियम बनाया, देवाधिदेव महादेव को भोग लगाना है। शिव भूखे रह जाते हैं, शंकर भगवान को भोग नहीं लगता। मैं नियम बनाती हूं। अंजना देवी ने विचार कर लिया कि मैं शंकर भगवान को भोग लगाऊंगी। अब तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी। तुम भी एक नियम बना लो कि मैं शंकर भगवान के मंदिर में 1 चावल का दाना शंकर को समर्पित करूंगी। मैं शंकर के मंदिर में जब भी जाऊंगी तो शिवालय के मंदिर में जाकर सफाई करूंगी। शरीर में अगर रोग भी आ गया तो मैं बाबा के भरोसे भगवान शिव की आराधना कर कर, बाबा के मंदिर की सफाई कर कर अपने जीवन को सार्थक करूंगी। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम शिव की आराधना करें। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं प्राप्त होगा? माता अंजना प्रसाद तैयार करती, बाबा को भोग लगा। हम पहले भी कथा में कहे, पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप बाजार से प्रसाद को खरीदे ना। पशुपति व्रत का नियम अगर आपने लिया है तो घर में, अपने घर के अंदर प्रसाद का निर्माण करें। अपने घर के अंदर खीर बनाए, हलवा बनाए, मीठा चावल बना लो,
मीठा भात बना लो, मीठी खीर बना लो, जो तुम बना सकते हो। मीठे का प्रसाद अपने घर में बनाओ। और पशुपति व्रत करने वाली माता इतना याद रखना कि कढ़ैया में, भगोनी में, पात्र में जितना तुमने बनाया है वो सारा की सारा मंदिर में जाना चाहिए। उसके घर के अंदर ये नहीं कि मैं आधा प्रसाद ले जाती हूँ, आधा घर में छोड़ जाती हूँ तो बच्चों के काम आ जाएगा। ना ना ना, अगर तुमने प्रसाद के हिस्से घर के अंदर ही कर दिए तो वो पशुपति व्रत तुम्हारा स्वीकार नहीं होता। तुमने जो प्रसाद बनाया है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है उतना ही बनाओ जितना तुम्हें मंदिर ले जाना है। ये नहीं कि कढ़ैया में ज्यादा बन गया तो आधा घर में छोड़ गई, आधा मंदिर में ले गई, आधा घर में छोड़ दिया और आधा मंदिर ले गई, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए, प्रसाद के हिस्से वहीं की वहीं हो गए। इसलिए वो पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं करते। आप हलवा बनाया है उतना बनाओ जितना मंदिर में जाकर 3 हिस्से हो जाएं। खीर बनाई है उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। मीठा चावल बनाया उतना बनाओ जितना मंदिर के अंदर जाकर 3 हिस्से हो जाएं। पात्र में रख कर नहीं जाना कि मेरे बच्चों के लिए रख जाती हूँ, पति के लिए रख जाती हूँ, परिवार वालों के लिए रख जाती हूँ, तो वो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए, फिर उस प्रसाद का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। कई माताएं कहती हैं हमने 2 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। हम कहते हैं वो आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, कभी विचार करना, जरूर मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। हमारी आराधना में, हमारी साधना में, हमारी पूजन में जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा महाकाल, मेरा वैद्यनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भरने नहीं पहुंच पाया। कुछ कमी है हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में कमी जरूर है। माता अंजना ने प्रसाद सिद्ध करा, सामग्री सिद्ध करी, माता अंजना ने बनाया भोग, भगवान को जाकर लगाती। प्रतिदिन का नियम बना लिया माता अंजना ने कि मैं भगवान को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर भोग लगाऊंगी। ये हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत कथा है। शिव महापुराण की कथा आज भी कहती है महाराज, शंकर भगवान का चरित्र वर्णन करता है। पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ पक्षी का दाना निकालते थे, मछली के लिए दाना निकालते थे, नदी में डालने के लिए, चींटी के लिए दाना निकालते थे। हमारे यहाँ गाय की रोटी निकालते थे, कुत्ता की रोटी निकालते थे। ये हमारे सनातन धर्म में जो चीज़ें चली आ रही हैं, ये कोई अलग नहीं है, इसको हमारे सनातन धर्म में लिया गया है। आज भी प्रदोष काल में शाम के समय अगर किसी वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी कोई सामग्री हम अगर वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो उससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली भरते हैं। ये हमारा तत्व कहता है, ये हमारा सुख कहता है।